कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी गागरवास गांव में पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के बड़े भाई पूर्व सरपंच चौधरी ईश्वर सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह उनके रिश्तेदार थे और उनके निधन से पूरा परिवार शोकाकुल है। बाद में यहां लोहारू में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा व इनेलो SYL के पानी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बंसीलाल ने अपने हिस्से का SYL का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। उन्होंने कहा कि 7 माह पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है और अब भाजपा व केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाए। श्रीमती किरण चौधरी ने भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि जनता को मूर्ख बनाना कोई इनसे सीखे। पूर्व मंत्री ने बताया कि लोहारू हलके में नहरी व पेयजल की योजनाएं मैं लेकर आई थी और जनता इस बात को जानती है। अब बार बार इनका उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश का व्यापारी GST को लेकर आंदोलनरत है, तो किसान बर्बादी के कगार पर है। देखो, इनेलो और बीजेपी दोनों प्रदेश की जनता के साथ और खास तौर से हमारे इलाके की जनता के साथ बहुत ज़बरदस्त जो है राजनीति खेली जा रही है। चौधरी बंसीलाल जी ने केस 1989 में कोर्ट में डलवाया था। तब से लड़ाई लड़ते लड़ते 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, फुल एंड फाइनल उसका आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि पानी जो है वो हरियाणा को मिलना है। ये पानी हरियाणा का हक है, SYL का पानी। और जो नहर चौधरी बंसीलाल जी ने 70-80% जो पूरी खुदवा दी थी, उसकी जो बाकी रह रही है वो केंद्र सरकार को खुदवानी है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ यहाँ के बीजेपी के नुमाइंदों से कि आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कोई जा रहा है नहर खोदने, वहाँ से लड्डू खा के वापस आते हैं, और कोई कहते रास्ता रोक रहा है, बसें नहीं जाने देंगे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू कर दिया है तो वो आदेश का पालना बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रही है? केवल और केवल बीजेपी और इनेलो दोनों पानी के मुद्दे के ऊपर, जो हमारे किसान की जीवन रेखा है, उसके ऊपर ये राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इससे मेरे ख्याल में दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। पानी जो है यहाँ पे मैंने ला के दिया था भाई, और मेरे ही वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हीं को बार बार जो है उद्घाटन किया जा रहा है। सारे लोहारू की जनता जानती है। यहाँ तो आप जानते हो गांव-गांव के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो सरपंच हैं वो तो इनके उस पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, काम कहाँ से करें, गांव के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। आंदोलन जो है GST लागू हो गया है, आंदोलन कर रहे हैं GST के सारे कर्मचारी, तो कहाँ से वो करेंगे। किसान जो है वो अलग बर्बादी के तौर पे है सारा का सारा। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आज के दिन क्या कहते हैं, ये चर्चा तक नहीं करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसान तो बर्बादी के कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया है। और हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, और लोहारू तो खास तौर से आप जानते हो यहाँ पे और कोई रोजी रोटी का तो वो है नहीं। व्यापारी जो है वो अलग रो रहा है। तो यहाँ तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है और केवल जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनसे कोई सीखे तो ये सीखे बस। प्रदेश की कैसी कानून व्यवस्था है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास के क्या हालात हैं? मुझे जो आज यहाँ पे जो शोक जताने जितने भी लोग आए हुए थे, उन्होंने कई चीज़ों से अवगत करवाया और मैं हैरान रह गई कि इस तरह की ज़ाती लोहारू के लोगों के साथ हो रही है। पहले तो ये कि टैक्स वसूला जाता है जहाँ पे नगर पालिका की सरहदों के अंदर नहीं है, वहाँ पे 100-200 रुपये जो है काटे जा रहे हैं नगर पालिका के नाम से। दूसरे जो है अपने लिए भी कोई बजरी बुजरी और ये जो रेती और ये लेकर और ये लेके आते हैं राजस्थान से, ये जो बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि राजस्थान की सरहद हमारे यहाँ से लोहारू से पास है और वहाँ सस्ता मिलता है हरियाणा से जो है ये ईंट पत्थर। तो वहाँ से हमारा किसान जब लेकर आता है अपने घर को बनाने के लिए, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि अंदर नहीं लेके जा सकते, चाहे वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लेकर आए। तो ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है कि इस तरह से लोहारू के लोगों के साथ जाती हो रही है। तो मैंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और डीसी साहब से बात करी कि ये कैसे हो रहा है, ये तो बहुत जाती है और ये नहीं होना चाहिए। हमारे तो रिश्तेदारी में थे जी, बड़े बुज़ुर्ग थे, और बुज़ुर्ग चाहे कितना भी हो जाए जाने पे दुख तो होता ही है।
बुजुर्ग आदमी घर पे पड़े हुए, उनकी क्या कहते हैं छत्र छाया रहती है, आज नहीं रहे वो, तो उनके शोक मनाने के लिए वहाँ पे अभी गांव में गई थी, गागड़वास गई थी। पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के बड़े भाई पूर्व सरपंच चौधरी ईश्वर सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी की राजनीतिक पीड़ा पत्रकारों के सामने साफ झलकी। अब देखने वाली बात होगी कि ये पीड़ा यहीं पर खत्म होती है या फिर दूसरी तरफ से इस पर तीखी प्रक्रिया आती है। चौधरी उच्च एजेंसी बहल के लिए लोहारू से महासिंह श्योराण के साथ बहल से रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट।